हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। इस चैनल में आपको दी जाती है सिंपल एक्सप्लेनेशन ताकि आप बना सकें अपने नोट्स एक ही वीडियो देखकर। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है? सन 1785 की बात है जब कूलाम्स ने अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में हमेशा ही एक फोर्स अप्लाई होता है। अगर ये दोनों चार्जेस सेम हैं, जैसे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा जो अट्रैक्शन होगा। और यदि ये सेम चार्जेस हैं, जैसे कि प्लस का Q1 चार्ज हो और ये प्लस का Q2 चार्ज हो, तो इनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक इस प्रकार, जैसे कि पॉइंट है A, इस पर रखा हुआ है एक चार्ज Q1 और ये रहा पॉइंट B जिस पर रखा हुआ है चार्ज Q2। अगर ये दोनों चार्जेस सेम हैं, मान लिया ये प्लस का चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स ना लगने की वजह इनके बीच लगेगा एक अट्रैक्शन फोर्स, यानी जो Q1 चार्ज है वो Q2 की ओर अट्रैक्ट होगा और जो Q2 चार्ज है वो Q1 की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी इनके बीच में लगेगा एक अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम डिनोट करेंगे F से। अब बात ये आती है कि जो फोर्स होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ होती है डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया था कूलाम्स ने एक फॉर्मूले के जरिए और बाद में बताई थी उसकी डायरेक्शन। तो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड? तो उनका ये कहना था कि ये जो फोर्स होता है, इनके बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो और चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस। जो चार्जेस हम लेते हैं उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल रहता है। मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा उनकी मैग्नीट्यूड होंगे, उसका प्रोडक्ट भी उतना ही मैक्सिमम होगा और उतनी अधिक होने की वजह से उसका फोर्स भी उतना ही हाई होगा। यानी कह सकते हैं हम कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज उतना ही ज़्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा ये है एक इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का हो और चाहे वो रिपल्सन का। साथ में उसने ये भी कहा था कि इस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, यदि हम माने कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो इस फोर्स की वैल्यू इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर से। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि उनके बिटवीन लगने वाला जो फोर्स होगा, जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स। ऐसे यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यानी जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स। इन दोनों फॉर्मूलेज को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को उसने कहा कूलाम्स लॉ। यहाँ पे हम क्या लिख कर आएंगे अब एग्जाम में, तो उसको हम चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ द रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस is proportional to the product of magnitudes of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ पे इसका ये हो चुका है मैग्नीट्यूड। फिर उसने ये कहा था कि ये जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसने बताया कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मीन्स ये जो दोनों चार्जेस हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस लाइन के अलोंग ही लगेगा फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो। जैसे कि इस कंडीशन में इन दोनों के बिटवीन लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लाइन के अलोंग होगी। और यदि हम ये मान के चलें कि A पॉइंट और B पॉइंट इन पर रखा हुआ चार्ज ये पॉजिटिव है और मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच लगेगा एक रिपल्सन फोर्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो लगेगा रिपल्सन फोर्स। तो रिपल्सन फोर्स की वजह से जो Q1 चार्ज है वो Q2 से दूर जाएगा और जो Q2 चार्ज है वो Q1 से दूर जाएगा, यानी दोनों इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाले हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जॉइनिंग लाइन इन फोर्स के अलोंग ही आ जाती है। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेक्शन में सीखा था कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। अब उसका हम निकालने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। वो कैसे निकलेगा? लेट Q1 and Q2 are two point charges placed
at distance स्मॉल r। देखिए मान लिया एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। A पॉइंट पर है एक पॉइंट चार्ज Q1 और B पॉइंट पर है पॉइंट चार्ज Q2 और दोनों चार्जेस की बिटवीन जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डिस्टेंस है r। तब इन दोनों चार्जेस की बिटवीन लगेगा एक फोर्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लें और इसे हम नेगेटिव चार्ज लें तो इन दोनों के बीच में लगेगा एक अट्रैक्शन फोर्स, यानी Q1 जाएगा Q2 की ओर और Q2 आएगा Q1 की ओर और इस फोर्स को हम डिनोट करेंगे F से। देन बाय कूलम्ब्स लॉ we have F directly proportional to the product of the Q1 and Q2 and F inversely proportional to the 1 upon r square. Combining both equations, we get F proportional to Q1 into Q2 upon r square. तो इसको हम लिख सकते हैं F is equal to small k Q1 Q2 upon r square। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे इसको। आगे का एक्सप्रेशन देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन में हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अब देखेंगे यहाँ ये k क्या होगा, वेयर k is equal to constant of proportional। हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाकर वहाँ पे इक्वल लगाया जाता है तो हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं k, तो k यहाँ पे हो जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। नाउ इन SI सिस्टम स्मॉल k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, वेयर एप्सिलॉन 0 is equal to absolute permittivity of electric field and K is the dielectric constant of medium। Then by equation first we have F is equal to 1/4 by epsilon 0 k into Q1 Q2 upon r square। ये है हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द कूलम्ब्स लॉ। दिस इज known as Coulomb's law। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ और आगे के टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें सबसे